नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। यादव कुनबे में काफ़ी हलचल है। चचा शिवपाल ने जो बागी रुख अख्तियार किया है उससे भतीजा अखिलेश थोड़े घबराए हुए हैं। भागे भागे पिता मुलायम सिंह यादव के पास दिल्ली पहुंचे, वहां पे मुलाकात की, पूछा क्या किया जाए, पूरी परिस्थिति बताई कि वो जो विधायक दल की बैठक थी समाजवादी पार्टी की थी और जो चचा नाराज़ हैं वो इस बात से कि समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। वो तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के प्रमुख हैं, उनको कैसे बुलाया जाता। फिर सवाल उठ रहे हैं कि फिर साइकिल से जब लड़ाया और चुनाव चिन्ह से और वो विधायक चुने गए सपा के विधायक के रूप में, तो फिर ये क्या गोलमाल है, कैसे इसको निपटाया जाए। दरअसल शिवपाल यादव ने जिस तरीके से बागी रुख अख्तियार किया है उससे समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ी है। एक तो उन्होंने अलग से शपथ ली, दिल्ली आकर के बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मिले और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई सीएम योगी से। सीएम योगी फिर स्वतंत्र देव सिंह और जेपीएस राठौर से मिले और ये अटकलें चल निकली कि वो जल्दी ही बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। और इन अटकलों को बल तब मिला जब शिवपाल यादव से ये पूछा गया कि आपके ऐसे जाने बीजेपी में जाने की चर्चा है, तो उन्होंने कहा कि इंतज़ार कीजिए, मैं बताऊंगा जल्दी ही। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल यादव के पास क्या विकल्प है और अखिलेश यादव के पास क्या विकल्प है। देखिए, एक बात तो तय मानिए कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हुई, महिला हैं, तेज तर्रार हैं, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का समर्थन करती हैं, वो सब कुछ ठीक है। उनसे अखिलेश यादव और उनकी पत्नी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, ये सबको पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं। प्रतीक यादव की पत्नी है, लिहाजा रिश्ते ठीक नहीं थे। चुनाव लड़ी थी मुलायम सिंह यादव के हस्तक्षेप से लखनऊ कैंट से, लेकिन चुनाव हार गई थी। अंदर खाने टसल रहती थी। उनमें और शिवपाल यादव में अंतर ये है कि शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के कंधे से कंधा मिला करके चले हैं। संगठन को खड़ा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और थोड़ा बहुत प्रभाव भी रखते हैं। ये बात अलग है कि बूढ़े हो चले हैं, बहुत ज़्यादा वो भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है, ठीक वही स्थिति शिवपाल यादव की हो रही है बीजेपी के लिए। विधानसभा का चुनाव हो चुका है, अब विधानसभा सरकार भी बन गई है 5 साल के लिए, लेकिन बीजेपी की खासियत ये है कि एक चुनाव जीतती है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। वो 2024 के प्लान में जुट गए। 2024 के लिए शिवपाल यादव उसके लिए बड़े मोहरा साबित हो सकते हैं और उससे पहले अखिलेश यादव को झटका देने के लिए। एक बात बीजेपी को समझ में आ चुका है कि उसकी जो भी अब लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से है। तो फिर क्या किया जाए, शिवपाल यादव से क्या मदद मिल सकती है। उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार तो है नहीं, लेकिन 2 बातें प्लस है। एक तो यादव कुनबे के एक वो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, एक तरह से घर का भेदी हैं वो, तो घर के भेदी के ही थ्रू लंका को ढाया जा सकता है। सब कुछ जानते समझते हैं कहाँ पे क्या अखिलेश यादव की कमजोरी है। तो 2 चर्चाएँ चली कि एक तो राज्यसभा भेजा जाए, उनके बेटे आदित्य को जो उनकी सीट खाली होगी विधानसभा वाली उसे लड़ा दिया जाए। दूसरी चर्चा ये है कि हो सकता है कि शिवपाल यादव सीधे बीजेपी में न जाए और बीजेपी शामिल भी ना करे सीधे, लेकिन जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया है उसका गठबंधन हो जाए बीजेपी से, यानी कि बीजेपी गठबंधन में, बीजेपी गठबंधन से मतलब एनडीए गठबंधन में वो आ जाए। और फिर जो अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट खाली की है लोकसभा वाली, वहाँ पे जब चुनाव हो तो शिवपाल यादव मैदान में उतरे, यानी चाचा भतीजा आमने सामने हो। आजमगढ़ एक ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी की वर्चस्व वाली सीट मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव वहाँ से जीते और अखिलेश यादव सांसद है। अब इसी बीच में क्या हुआ कि शिवपाल यादव ने जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को फॉलो किया तो हल्का मच गया। ये एक इंडिकेशन है, क्योंकि राजनीति यदि संकेत और संदेशों से चलती है तो ये सीधे सीधे संदेश है। उस पर अभी हलचल चली रही थी। इसी बीच खबर आई कि अखिलेश यादव दिल्ली में आकर के मुलायम सिंह यादव से मिले हैं। एक समाजवादी पार्टी के विधायक है, मुलायम सिंह के नज़दीकी हैं, आसू मलिक, उन्होंने खुद ट्वीट किया है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से मिलकर के आशीर्वाद लिया वगैरह वगैरह। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये भी बात कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि अखिलेश यादव मिल करके इस पर मंत्रणा कर रहे हैं, पिता से बातचीत कर रहे हैं, यानी कि एक संदेश देने की कोशिश इसके थ्रू भी हो रही है। अब अभी तक शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव की बात मानते आए हैं। 2 तरह की बातें चलती है। एक तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत होशियारी से अपने बेटे अखिलेश यादव को विरासत ट्रांसफ़र कर दिया था। दिखे हमेशा वो पब्लिकली शिवपाल यादव के साथ, लेकिन फेवर किया हमेशा अखिलेश यादव का, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या उनके कहने से शिवपाल यादव मान जाएंगे, क्योंकि अब शिवपाल यादव जान चुके हैं कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक विरासत में उन्हें हिस्सा देने वाले नहीं हैं। उनके बेटे
यानी शिवपाल के बेटे आदित्य यादव का जो भविष्य है वो अधर में है। और ये तो खैर शिवपाल यादव की तो जो बेइज्जती हो रही है सो हो ही रही है। आपको याद होगा जब रथ यात्रा निकली थी अभी चुनाव के दौरान, तो किस तरीके से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव रथ में जो है चेयर में बैठे हुए हैं और वो शिवपाल यादव मुलायम सिंह के चेयर के हत्थे पे बैठे हुए हैं, वो भी उसमें काफ़ी निराश और हताश दिख रहे हैं। तो ये कुछ कड़वाहटें कहती हैं, क्योंकि शिवपाल यादव ये चाह रहे थे कि जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में जीते तो पार्टी में कोई जिम्मेदारी मिले, और ये अखिलेश यादव उनको मानने को तैयार ही नहीं है कि आप समाजवादी पार्टी के हिस्सा हैं। तो कहते ये भी है कि जो परिणाम आया था, परिणाम आने के बाद 24 मार्च को दोनों की मुलाकात हुई थी और वहीं से कड़वाहट और ज़्यादा बढ़ी थी। तो देखते हैं कि अभी आगे आगे होता है क्या। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।